और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत जी हमारे चैनल में। और आज सुबह ही ईडी की कार्रवाई यहां देखी जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पहुंच गई है, साथ ही साथ हुड्डा के आवास पर भी पहुंची है ईडी। तो यहां पर पेपर लीक प्रकरण जो है ये मुद्दा यहां पर ईडी लेकर के इस वक्त यहां पर कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान के 70 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, जिनके साथ अन्याय किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और उनसे जुड़े हुए नेताओं ने, जिन्होंने पेपर लीक करके 70 लाख छात्रों के भविष्य को अंधकार में पहुंचा दिया। तो आज जब केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो किसी को भी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको अपना काम करने देना चाहिए। 70 लाख छात्रों का भविष्य राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अंधकार में पहुंचाया था। आज उनको न्याय देने के लिए केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो काम राज्य सरकार की एजेंसियों को करना चाहिए था, एससीबी को करना चाहिए था, पुलिस को करना चाहिए था, मजबूरी में वो काम आज केंद्रीय एजेंसियों को करना पड़ रहा है। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्र यहाँ पर कांग्रेस सरकार जो है उनकी तरफ से, चाहे सीएम साहब हो चाहे फिर पीसीसी चीफ डोटासरा, हर बार यही कहते आते हैं कि जो केंद्रीय जांच सुरक्षा बल है इनके ऊपर क्रेडिबिलिटी साबित नहीं हो रही है, कि कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं ये ऐसे ही। तो क्या ऐसे ही आज डोटासरा जी के आवास पर भी पहुंच गए? देखिए, जब पेपर लीक का इशू चला था तो एसओजी में गया, एससीबी में गया, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर जब ईडी आई तो आपको याद होगा कि जो पेपर लीक के अभियुक्त हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई। जो आरपीएससी में जिसने बाबा कटारा जिसने पेपर लीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाई, उसके यहाँ छापेमारी हुई। तो कितना सोना और कितना करोड़ों रुपया उनके यहाँ से मिला। क्या ये पैसा और रुपया एससीबी और एसओजी जब्त नहीं कर सकती थी? ये पैसा ईडी ने जब्त किया, केंद्रीय एजेंसियों ने आकर जब्त किया। एक के बाद इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इनकी अटैच की। ये काम जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी का था, एससीबी का था, एसओजी का था, जो अशोक गहलोत का काम था, क्योंकि पेपर लीक हुए, पेपर लीक सरकार के संरक्षण में हुए, उनकी पार्टी के नेताओं के साथ के कारण हुए, और इसके कारण राजस्थान के 70 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया। तो आज जब केंद्रीय एजेंसियां उनको न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई कर रही है तो मुझे लगता है कि राज्य की सरकार को सहयोग करना चाहिए।